नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA-EI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT की कक्षा 2 की हिंदी भाषा पुस्तक के पाठ 11 टेसू राजा बीज बाजार कविता से संबंधित नवा थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इस कविता का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। इस कविता का सारांश ये है कि जो टेसू राजा हैं उनकी बाजार, जब वो बाजार जाते हैं तो उनको क्या क्या अनुभव प्राप्त होते हैं, क्या क्या अनुभव उन्हें मिलते हैं, इस पर ये कविता आधारित है। अगर हम इस नवाचार की नवीनता की बात करें तो इस नवाचार में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार है। तो उपस्थिति लेते समय एक थीम निर्धारित की जाती है और वो जो थीम है उसी से अनुक्रमांक जैसे ही कहते हैं शिक्षक। तो इसके बाद जो छात्र हैं वह जो पाठ में आए हुए शब्द हैं उनसे संबंधित अपने जो उपस्थिति है उसको दर्जे को कराते हैं। अगर हम नवाचार के क्रियान्वयन की बात करें तो जो प्रस्तुत पाठ है टेसू राजा बीज बाजार, इसमें जो राजा शब्द है वह संज्ञा शब्द है। तो ऐसे ही जितने सारे संज्ञा शब्द इसमें आते हैं तो उनसे संबंधित छात्रों से कहा जाता है, उन्हें जब पाठ पढ़ाया जा रहा होता है तो उसी समय उनसे कहा जाता है कि वे इन शब्दों को नोट कर लें जो संज्ञा शब्द हैं इस प्रस्तुत पाठ में। अगर हम इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि की बात करें तो अवधि जो है इसमें वो 20 मिनट की होती है। अगर हम इसमें पूर्व प्रबंधन की बात करें तो पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता इस नवाचार के क्रियान्वयन में नहीं होती है। अगर हम आगे बात करें कि इसमें जो शिक्षकों के लिए निर्देश हैं वे निर्देश क्या हैं, तो शिक्षकों के लिए इसमें यही निर्देश है कि जब उपस्थिति ली जा रही होती है तो जो थीम है वो पहले से ही उनको निर्धारित की हुई होती है, छात्रों को बता दी जाती है। बस यहाँ पर विनम्रता का ध्यान रखना होता है कि शिक्षक जब उपस्थिति ले रहे होते हैं तब वह उन्हें इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो विनम्रतापूर्वक पूछें, जिससे कि छात्र भी विनम्रतापूर्वक ही उसका उत्तर दे सके। अगर हम आगे इसके बात करें पुनः अध्ययन के लिए और इसके आगे क्रियान्वयन में, तो आइए हम इसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं। तो जैसे ही जो शिक्षक हैं जो पहले उन्होंने बता दिया है कि थीम बता दी गई है कि संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्दों को नोट करा दिया गया पहले से। अब जब शिक्षक उपस्थिति लेंगे तो जैसे कि होता है उपस्थिति लेते समय अनुक्रमांक 1 या रोल नंबर 1 इस तरीके से पुकारा जाता है। तो जो छात्र हैं वो बदले में प्रेजेंट सर, यस सर इस तरीके से कहते हैं। तो यहाँ पर उन्हें संज्ञा शब्द जो प्रस्तुत पाठ है जैसे राजा, बाजार, तो इस तरीके की जो उदाहरण है ये इस तरीके से छात्र इस बारे में उत्तर देते हैं और अनुक्रमांक 1 बोलने पर संज्ञा शब्दों का उच्चारण उनकी तरफ से आता है। तो इससे जब ये नवाचार क्रियान्वित होता है तो छात्रों में जो संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा को पहचानने की जो क्षमता है वह बढ़ती है। अगर हम आगे निष्कर्ष और प्रतिबल की बात करें तो निष्कर्ष ये निकलता है जो संज्ञा शब्द हैं उसे पहचान पाते हैं और इनका वह इस्तेमाल जो अपनी बोलचाल वाली भाषा है उसमें भी कर पाते हैं। साथ ही साथ में उन्हें जो हिंदी के वर्णमाला के जो अक्षर हैं वह उनसे संबंधित उनकी जो ध्वनि है वो ध्वनि से वो आकृति को पहचान पाते हैं और इसी तरीके से उनका जो भाषा कौशल है वह विकसित हो पाता है। अगर हम बात करें NCF 2005 की तो ये जो नवाचार है ये जो विद्यालय में विद्यार्थी से संबंधित है उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए NCF 2005 के उद्देश्यों की भी ये पूर्ति करता है। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की तो विशेष आवश्यकता वाले छात्र भी इसमें जो दूसरे छात्र हैं उनकी सहायता से लेकर इसमें शब्दों को तैयार कर सकते हैं और जब उनकी भी उपस्थिति दर्ज होती है तब वह भी इन शब्दों को बता सकते हैं और इस शब्दों को उच्चारण में कर सकते हैं। तो इस तरीके से नवाचार विद्यालय में क्रियान्वित किया जाता है। हम आशा करते हैं ये जो नवाचार है अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई सारे दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIA-EI जरूर लाइक करें। इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।